साथियों, उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर के जो 10 जुलाई को लखनऊ खंडपीठ में सुनवाई होने वाला है, वो कितना महत्वपूर्ण है और इस पंचायत चुनाव को लेकर जो सुनवाई होने वाला है, इसमें क्या कुछ फैसला आ सकता है। क्योंकि उत्तर प्रदेश के कई लाख प्रत्याशियों का उम्मीद जो है वो 10 तारीख बना हुआ है। क्योंकि लोगों को लग रहा है कि अगर इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ खंडपीठ ने 2 दिन लगातार 2 और 3 तारीख को सुनवाई करने के बाद कहा था कि हम फिर 10 जुलाई को सुनवाई करेंगे और 10 जुलाई को पिछड़ा वर्ग आयोग का रिपोर्ट चाहिए और संभावित तिथि चाहिए पंचायत चुनाव को लेकर। तो क्या पंचायत चुनाव की संभावित तिथि जो है वो 10 जुलाई को लोगों के सामने आ जाएगी? क्या पिछड़ा वर्ग आयोग अपना रिपोर्ट बना करके 10 जुलाई को सौंप देगा कि ये हमने जो सर्वे है वो कंप्लीट कर लिया? लोगों के मन में काफी सारे सवाल और उन्हीं सवालों को इस वीडियो में आपको बताएंगे, लेकिन आपसे निवेदन करेंगे कि वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश के लाखों प्रत्याशी हैं जिन तक वीडियो नहीं पहुंच पा रहा है, वो परेशान। लोग जब जुड़ रहे हैं तब कह रहे हैं भैया काफी समय से हम परेशान थे, लेकिन हमें वीडियो नहीं मिल पा रहा था, हमें जानकारी नहीं मिल पा रहा था। तो अब आते हैं मुद्दे पर और आपको बताते हैं पंचायत चुनाव के बारे में। पंचायत चुनाव को लेकर के अभी तक 2 कार्य जो हैं वो पूर्ण हो चुके हैं। पहला, पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन और दूसरा फाइनल वोटर लिस्ट। ये कहीं ना कहीं आपके संघर्षों, आपके आवाज उठाने को लेकर सोशल मीडिया या अन्य माध्यम से या याचिका के माध्यम से ही हुआ है। क्योंकि आपको पता था कि पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन सरकार नहीं करना चाहती थी, क्योंकि सरकार को पता है कि पिछड़ा वर्ग आयोग का अगर गठन कर देंगे तो चुनाव किसी भी हालात में, चाहते हुए या ना चाहते हुए, चुनाव जो है वो करवाना पड़ेगा। तो इसलिए सरकार चाहती थी कि पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन न करना पड़े और न चुनाव करवाना पड़े। लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ खंडपीठ में जो याचिका डाली गई थी अवमानना के लिए, उसके सुनवाई के बाद ये हुआ। उसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट में फिर से याचिका डाला गया फाइनल वोटर लिस्ट को लेकर, और जब याचिका पड़ता है तो सरकार, राज्य निर्वाचन आयोग, जिन्हें जिन्हें हम बनाते हैं उसमें ऐड करवाते हैं, उनके पास में जो है वो नोटिस जाता है। जिन्हें विपक्षी बनाते हैं उनके पास नोटिस जाता है और इन्हीं सारे कारणों को देखते हुए राज्य निर्वाचन आयोग ने 10 जून को जो है फाइनल वोटर लिस्ट जारी कर दिया। अब उसके बाद सिर्फ एक काम बचा हुआ है और वो काम है कि पंचायत चुनाव का शेड्यूल आ जाए और चुनाव कराए। 2 काम संघर्षों से हुए हैं, तीसरा काम जल्द होने वाला है। क्योंकि जब 2 और 3 जून को इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ खंडपीठ में सुनवाई थी, तो सुनवाई के दौरान वहां पर जब बहस हुआ और उसके बाद कोर्ट ने कहा कि आप 10 जुलाई को, हम 10 जुलाई तक का समय दे रहे हैं, 10 जुलाई को पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट और पंचायत चुनाव को लेकर के संभावित तिथि आप आकर के और 10 जुलाई को पेश करें, हमें बताएं कि आप पंचायत चुनाव किस महीने में करवा रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि ग्राम प्रधानों का जो कार्यकाल बढ़ाया गया, उन्हें प्रशासक नियुक्त किया जाए। हालांकि वो बताया गया है कि उन्हें वित्तीय पावर नहीं दिया गया है, लेकिन उन्हें प्रशासक बनाया गया है, इसके स्टे को लेकर के भी मेंशन किया गया था। जब कोर्ट में सुनवाई हुआ था तो उस दौरान इसको लेकर के बहस हुआ और सरकारी वकील ने कहा कि हमने प्रधानों को कोई वित्तीय पावर नहीं दिया है, जिलाधिकारी, डीपीआरओ, इन सबको हमने वित्तीय पावर दे रखा है। जब तक वहां से कोई चीजें जो है पास नहीं होंगी तब तक ग्राम प्रधान कुछ भी नहीं करवा सकते। इसलिए ग्राम प्रधानों के कार्यकाल पर स्टे लगाना सही नहीं है। और उसके बाद कोर्ट ने सब कुछ सुनने के बाद तब 10 जुलाई का समय दिया था कि आप 10 जुलाई को शेड्यूल बताइए, शेड्यूल जारी करिए कि पंचायत चुनाव कब करा रहे हैं और पिछड़ा वर्ग आयोग का रिपोर्ट दीजिए। अब आपके मन में जो सवाल, जो लाइव के माध्यम से हमें पता चला कि क्या 10 जुलाई को पिछड़ा वर्ग आयोग अपना रिपोर्ट सर्वे करके पूरा रिपोर्ट सौंप देगा, तो ऐसा नहीं है। पिछड़ा वर्ग आयोग 10 जुलाई को ये जानकारी देगा कि हमने अभी तक लगभग 2 महीने के करीब हो जाएंगे 10 जुलाई तक, और उस दौरान पिछड़ा वर्ग आयोग बताएगा कि अभी तक हमने क्या कुछ किया इसको लेकर और अभी कितना समय लगेगा हमें आरक्षण तैयार करने में। तो ये सारी चीजें जो है वो सौंपेंगे और राज्य निर्वाचन आयोग
ये जो पिछड़ा वर्ग आयोग का मैटर है, ये कहीं ना कहीं इसमें सरकार इन्वॉल्व है, उत्तर प्रदेश सरकार। और जो पंचायत चुनाव कराने को लेकर के है, वो राज्य निर्वाचन आयोग के अंतर्गत आता है। राज्य निर्वाचन आयोग संभावित तिथि बताएगा कि हम इस महीने में पंचायत चुनाव कराएंगे। हालांकि राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा तैयारी पूरी कर ली गई है। जो तैयारी बचा हुआ है, वो सिर्फ और सिर्फ बचा हुआ है राज्य सरकार के पिछड़ा वर्ग आयोग के सर्वे में। तो इसलिए पंचायत चुनाव को लेकर के जो इंतजार है, इंतजार की घड़ियां धीरे धीरे समाप्त हो रही हैं। आज अभी जून के लगभग अंतिम सप्ताह में हम पहुंच चुके हैं और कुछ ही दिन बचे हुए हैं, लगभग 20 दिन के करीब में बचे हुए हैं जब इस पर फैसला आने वाला है। फैसला बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जो अ, इस याचिका याचिका करता है एडवोकेट साहब या उनकी जो टीम है, विपुल त्रिपाठी भैया और कई लोग जो सीनियर एडवोकेट हैं, उन सबको जनता के तरफ से तहे दिल से धन्यवाद, क्योंकि उन लोगों ने इस मुद्दे को बढ़ चढ़ करके मेहनत करके और हाईलाइट किया, आगे बढ़ाया और इस पर सुनवाई किया। और इस संबंध में हमने एडवोकेट साहब से बात किया था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि पूर्व की तरह जैसे आपको याद होगा इलाहाबाद हाईकोर्ट में मार्च में जो कुछ हुआ था, कि उसी तरीके से हो जाए। तो उन्होंने जो है वो कहा कि नहीं, आप निश्चिंत रहिए, ऐसा नहीं होने वाला है, ना तारीख लगने वाला है, ना होगा कि केस पास ओवर कर दिया जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। केस की सुनवाई होगी और सुनवाई के बाद फैसला आएगा। जो भी फैसला आएगा वो जनता के, हमारे हित में आएगा और इससे जनता को काफी फायदा होगा। क्योंकि जो कार्य हैं वो आधा से ज्यादा हो चुके हैं, कुछ कार्य बचे हुए हैं, उन्हें भी जल्द पूर्ण करने के बाद पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान जो है वो कर दिया जाएगा। वीडियो अगर पसंद आता है तो फॉलो करिएगा, वीडियो को शेयर जरूर।